नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अभी तक निराम ज्वर देख लिया है। तो मतलब 3 अवस्थाएं देखी, आमावस्था, फिर पच्यमानावस्था और पक्वावस्था या निरामावस्था। यह हम लोगों ने अभी तक देख लिया है। अब हम देखेंगे कि साध्य ज्वर के लक्षण क्या होते हैं, मतलब कौन सा ज्वर जो है वो साध्य होता है, जल्दी ठीक हो जाता है। तो इन्होंने इतना बढ़िया से बताया है और ये आप लोग को मालूम भी है। साध्य ज्वर के लक्षण क्या बता रहे हैं कि बलवत् स्वल्प दोषेषु ज्वरः साध्योनुपद्रवः। मतलब इसमें क्या होता है कि बलवान पुरुषों का ज्वर जो होता है वो साध्य होता है, क्योंकि शरीर और मन की अधिष्ठात्री प्रकृति जो रहती है दोनों प्रकार का बल प्राप्त करके बलवती रहती है। मतलब शारीरिक रूप से भी वो बलवान रहते हैं, मानसिक रूप से भी वो बलवान रहते हैं। तो उनको ना ज्वर जो रहता है, बुखार आता है और चला जाता है। उसी तरह से अगर ये जो वातादि दोष है वो कम रहते हैं, उसमें ज्यादा मतलब दोषों का प्रकोप नहीं होता है, वह भी साध्य रहता है। और ज्वर के उपद्रव जो रहते हैं, खांसी वगैरह, वह भी ज्यादा ना रहे। उपद्रव में तो खांसी हो सकती है, मूर्छा हो सकता है। इसी को तंत्रांतरे मतलब अलग अलग ग्रंथों में बता रहे हैं कि ज्वर के उपद्रव क्या होते हैं, वो कम होने चाहिए। तो क्या है, तो कासो मूर्छा अरुचि छर्दी तृष्णातिसार विडग्राहा हिक्का श्वासांग भेदाश्च ज्वरस्य उपद्रवादश। मतलब ज्वर के 10 उपद्रव बताए हैं ग्रंथों में। कास है, खांसी है, मूर्छा है, अरुचि है, वमन है, फिर तृष्णा है, अतिसार है, फिर मलावरोध है, फिर उसके बाद में हिक्का है, श्वास है, अंगमर्द है। ये सारे अंगमर्द या हड़ स्फुटन ऐसे बता रहे हैं, मतलब अंग भेद, इस तरह से जो पेन होता है, बहुत ज्यादा बॉडी एक होता है, ये सारे ज्वर के उपद्रव रहते हैं। तो इसी को टीकाकार बोलते हैं कि ज्वरस्य साध्य साध्य लक्षण माह बलवत् बलवत् स्वित्यादि। फिर यहाँ पर इको यणिचि संधि है, बलवत्सेषु पुरुषेषु साध्य यदुक्तम। मतलब जो बलवान पुरुष है उनका ज्वर रहता है वो साध्य रहता है। यदुक्तम बलम अधिष्ठानम आरोग्य इति। अगर शरीर में बल अच्छा है तो वह साध्य रहता है, मतलब जल्दी वो ठीक हो जाता है, उसमें मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं और वो ज्वर आता है। और मानसिक रूप से भी ताकतवर होना जरूरी होता है। इसी तरह से अल्प दोषेशु न अति प्रबल दोषेशु। अल्प दोषेशु का मतलब है कि दोष जो रहते हैं वो बलवान नहीं रहते हैं। अनुपद्रविति मतलब उसमें उपद्रव रहित होता है। ज्वरस्य उपद्रव कासादया। ज्वर के उपद्रव क्या होते हैं, तो जो मैंने बताया कि कास, मूर्छा, अरुचि, सर्दी, तृष्णा, अतिसार, विडग्रह मतलब कॉन्स्टिपेशन, हिचकी, श्वास, अंग भेद, ये सारे जो है उपद्रव अगर ये कम रहे तो वो साध्य होता है। तो इसमें हमें कोई भी मतलब पेशेंट को ठीक करने में हमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहती है। इसलिए बोल रहे हैं कि ज्वर रूपी शत्रुता को सुगमता से परास्त कर सकते हैं, मतलब आसानी से इजीली उसको हम जीत सकते हैं। ये एक तरह से शत्रु रहते हैं ना, जो हमारे शरीर को नुकसान कर रहे हैं।
तो इसीलिए इन्होंने मधुकोश और मधुश्रवा टीका में इसका व्याख्या कर दिया है। अब मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग बताइए इसके बारे में आप लोग का क्या मत है, क्योंकि केवल पढ़ना नहीं है, हमें तो डिस्कस करना है। डॉक्टर अंजना मैम प्रणाम आपको, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। हाँ, आप लोग के पास ज्वर के पेशेंट अभी आए हैं क्या हाल में? सुप्रभात सर, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, ये तो बहुत बहुत ही अच्छे सिम्टम्स इसमें अभी हम लोगों ने पढ़े हैं। और रियली यही है कि अगर अगर रोगी बलवान है तो फिर रोग को कहना चाहिए कि रोग अल्प होके और रोग जो है हम लोग जल्दी रोग से मुक्ति पा सकते हैं। और अगर रोगी बलवान नहीं है या रोगी का बल ठीक नहीं है और रोग बलवान हो जाता है, दोष दूसरे देश काल सब एक साथ जो है, अगर उनकी जो कल्पनाएं हैं वो एक साथ हो जाती है। मानिए वातज वातज दोष है और वातज काल है, वातज आहार विहार ले रहा है, तो उससे फिर अगर वो जो दोष है या रोग है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तो और दोष रोग रोग का बल, या कहना चाहिए जिसको ये रोग हुआ है उसका बल अल्प हो जाएगा, तो फिर उसका जो कहना चाहिए साध्यता जो है वो कष्टकारी हो जाती है, कृत साध्य या असाध्य हो जाता है। तो इसी तरह से बल और देश काल के आधार पर, दोष के आधार पर ही हम लोग जो है किसी भी व्याधि की चिकित्सा का जो है वो निर्धारण करते हैं। तो इसीलिए कहा है कि अगर हमें हमें किसी भी दोष को या किसी भी ज्वर को समाप्त करना है, तो सबसे पहले दोष दूसरे संमुचना को ही हमें तुरंत का तुरंत जो है वो वहां विघटन के लिए चिकित्सा करनी पड़ेगी। और जितने भी गलत चीजें हैं, जो भी उसके साथ दूष्य हैं, या जैसे मानिए अभी तक हमारे पास जो मिथ्या आहार विहार दोष है आमाशय है, मतलब उन्होंने ये बताया कि जैसे भी हमने आहार विहार किया और वो दोष जो है वो आमाशय में रहे, और आमाशय के साथ उन्होंने जो है मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोष हिरामाशय ज्वरद शिवरसानुगा, ऐसा ही कुछ श्लोक है, मैं भी देखती हूँ। तो वो बॉडी में जो है रस धातु के साथ घूमते हैं और आहार रस के साथ मिलके फिर वो दो धातुओं की दृष्टि करते हैं। तो मेरा मानना बस यही था कि अगर हम स्टार्टिंग में ही, जैसे कि हमें जहाँ लगा कि हमारे बॉडी में सूक्ष्म अल्प अल्प रूप में ही हमें लगा कि नहीं, यहाँ कफ दोष जो है प्रकोपित हो रहा है, अग्नि हमारी मंद हो रही है, मेरे पेशेंट आ रहा है, मेरे कह रहा है मेरे सर में दर्द हो रहा है, या मेरे भारीपन लग रहा है, या इस समय का जो मौसम चल रहा है, इसमें जनरली ऐसे पेशेंट आने लगे हैं अब कि उसको फीवर हो जा रहा है। अभी वो सुबह सुबह हमारे साथ आए, काम किए, और दोपहर तक आते आते रेजिडेंट बोल रहा मैडम मेरे हेडेक हो रहा है, मेरी आंखों से पानी आ रहा है, और शाम तक आके उसको 102 103 फीवर हो जा रहा है। अगले दिन बॉडी में उसको इतना भी नहीं लग रहा है कि वो खड़ा हो पाए, और फिर 2 दिन 3 दिन उसको रेस्ट चाहिए। तो ये इस तरह का ज्वर है। ये ज्वर जो है वो अगर हमने इसकी चिकित्सा प्रॉपरली नहीं किया, जैसे हम लोग करते हैं कि ज्वर आदो तु लंघनम, ज्वर मध्य तु पाचनम, और ज्वर अंत तु रेचनम, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया। मैं अपना बताती हूँ सर, मुझे अभी मैंने आप लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं हुई, मैं बताती हूँ। मैं जून फर्स्ट जनवरी के दिन में मॉर्निंग में आप लोग के साथ थी, उसके बाद मुझे फीवर हो गया, अचानक से फीवर हो गया। मैं कॉलेज गई, कॉलेज से लौट के आई, मेरे को बहुत ज्यादा बॉडी एक हुआ, और बॉडी एक होने के बाद जब मैं घर पर आई तो मेरे को होश नहीं रहा, मैं एक बार नॉट 3 पे फीवर पे थी, और पता नहीं मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोल रही थी। फिर मेरे को कोल्ड स्पंजिंग दी गई और मैंने एकदम लंघन किया, कुछ भी नहीं लिया मैंने उस दिन। लेकिन रात को 11-12 बजे मुझे इतनी ड्राइनेस लगी, इतनी ड्राइनेस लगी, इतनी रुक्षता थी सर कि मुझे लग रहा था कि मुझे कहाँ से क्या मिल जाए, पानी मिल जाए। फिर मैंने क्या किया, मैंने डॉक्टर साहब को बोला, पंचतिक्त घृत मेरे पास रहता है, तो मैंने गुनगुने पानी में उसको लिया, 2-2 चम्मच 4-4 चम्मच, आधा आधा कप पानी में मैंने उसको मिलाया, और मैंने रात में दिन में 3 या 4 या 5 बार उसको बस पिया, और फिर मैंने कुछ नहीं लिया। मॉर्निंग तक आते आते मेरा फीवर ईवर सब इतने, उससे कम्प्लीटली मेरा फीवर खत्म हो गया, और मुझे अच्छे से एक मोशन हुआ। और 10 साढ़े 10 तक मुझे कॉलेज फिर जाना था, क्योंकि बहुत वीआईपी मीटिंग थी और मेरे डायरेक्टर सर आ रहे थे, तो मुझे जरूर जाना था, और मैं कॉलेज गई। और उसके बाद मैंने उस दिन फिर एक तरह से हल्का लंघन फिर किया, लंघन ही हो गया, क्योंकि मैंने दिन भर कॉलेज गई तो दिन भर मेरा वहां पर भी खाना नहीं अच्छे से रहा, और मेरा व्यायाम भी कुछ हो गया, और कुछ मैंने जो है हल्का डाइट लिया था, मूंग की दाल का यूज लिया था, उसमें मैंने दाढ़ी मस्टक डाल के, और फिर शाम को आके फिर मैंने रेस्ट किया। तो मेरे को ये मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने
जैसे कि ज्वरादोट उल्लंघनम बहुत अच्छे से किया, और मेरा पाचन भी इसलिए मध्य में हुआ क्योंकि मैंने जो अच्छे से ये घृत वगैरह लिया, तो जितनी भी मेरी रुक्षता थी वो अचानक एकदम खत्म हो गई। नहीं तो मुझे सर इतना ड्राइनेस लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि मैं पूरा क्या ना कर लूं, मुझे क्या क्यों इतना ज्यादा सूखापन लग रहा है। और रात में सोते उसके बाद मुझे जब नॉर्मल हुआ तो फिर मुझे अच्छे से मोशन भी हुआ, और मेरा फीवर एकदम खत्म हो गया। 24 आवर्स में मैं नॉर्मल हो गई। थैंक यू सर, ये सब आपके कारण था। मैंने अपने को कोई मेडिसिन नहीं ली, केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से मैंने अपने आप को ठीक कर लिया। जी सर। जी। और मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हम लोग दिन भर लैपटॉप 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 मोबाइल लैपटॉप करते हैं, तो ऐसा है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग घृत पान शुरू कर दीजिए, नस से लीजिए सभी लोग, और सप्तामृत लो, बृहस्पति कषाय सब लोग लेना शुरू करिए। नहीं तो क्या होगा कि 1 साल के बाद सब लोगों को दिखना कम हो जाएगा, चश्मा का नंबर बढ़ेगा, क्योंकि लैपटॉप का ओवर यूज हो रहा है। जी हाँ, सब लोग घृत पान जरूर करिए। जितने भी वैद्य लोग सुन रहे हैं, जो लोग दिन रात पढ़ते हैं, उन लोगों को ये लेना बहुत जरूरी है। नस से तो लेना जरूरी ही जरूरी है। कौन सा घृत लेना चाहिए सर फिर? आप सादा घृत ले लीजिए या कोई भी घृत लेना जरूरी है आपको। ओके। आप सिद्ध घृत ले लीजिए या त्रिफला घृत ले लीजिए या सादा घृत। स्नेहन होना बहुत जरूरी है, आंखों को ना ड्राइनेस आएगा, आंखों को दिखना बंद हो जाएगा आपको। अच्छा ठीक है। हाँ, जी। और दूध भी पिया करिए लोग, आप लोग, क्योंकि मतलब हमें स्नेहन चाहिए आंखों को, ब्रेन को कंटिन्यू। जी। और किसी को कुछ बोलना है क्या? डॉक्टर अरविंद सरोज जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर, कैसे हैं सर आज? सर ठीक हूँ सर, बढ़िया हूँ। कितना सर परसेंट जैसे भी ठीक लग रहा है पहले से? सर मैं अभी तो ठीक था सर, पर कल कल को सर आपने कहा ना कि फल वगैरह खाने हैं, तो मैंने संतरा का 2 संतरे खाए सर, तीनों सर। जी। तो उसके आधे घंटे बाद सर वो जो मेरे पास तक्र रखा हुआ था सर, तो वो मैंने पी लिया सर। तो उसके बाद सर सुबह को पेट में सर गैस वगैरह बन गई, तो मोशन पास करने में सर बहुत दिक्कत हुई। मुझे लग रहा सर, फिर मैंने सब कुछ याद किया, तो मैंने कहा ये मैंने गलती करी है सर यहाँ पर, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई मुझे। और पैरों में भी सर फिर से वो दर्द वगैरह होने लग गया। आज ठीक हूँ सर मैं। तो सर आप उसको गर्म करके पी सकते हैं, मट्ठा नहीं सर, कड़ी जैसे वो होता है। संतरे खाने के आधे घंटे बाद ही सर मैंने तक्र पी लिया था ना सर, तो मुझे उस वजह से हाँ, सर कफ मुझे बढ़ लगा गया। सर। जी। जी सर जी। और सर आपको तक्र का और संतरे का टेस्ट आने लगा क्या? नहीं ना, टेस्ट आता है सर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता, पर अभी ऐसा नहीं है कि जिसको मैं ये कह सकूं कि हाँ ठीक है। जैसे मैं नमक वगैरह का टेस्ट सर शुरू शुरू में मुझे नहीं आता था सर, और मिर्च का तो आता था सर, क्योंकि जीभ मेरी कटी हुई ना सर, जैसा कि है, तो जी जी। सर लगता था सर मुझे। जी तो अभी ना जीभ जो कटा है ना वो जुड़ जाएगा, आप घृत का सेवन ज्यादा करिए सर। जी जी सर। सर और इसमें सर जो जैसे आपकी आम पाचक वटी जो चल रही है ना सर, इससे सर मुझे एक एक चीज में तो सर मैं 100% कहूंगा जिसमें मुझे फायदा हुआ है। तो सर मेरा ब्लड प्रेशर है ना सर, जो बीच में 160 बाई 110 और 150 और 110 था, तो अब सर वो 130 और 90 पर है सर। अच्छा। जी सर जी। इसमें सर 100% फायदा है सर, इसमें कोई कोई शक नहीं है सर। जी जी सर, आपका सर बहुत बहुत थैंक यू सर। और सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, मैं मेरा तो सर अपना क्लिनिक भी है सर। मैं 4 बजे से 6 बजे तक सर वहाँ पे बैठता हूँ, पर सर मैं पेशेंट को सर कन्विंस नहीं कर पाता हूँ सर। वो मेरे पास सर अपनी सब प्रॉब्लम बताएगा सर, और फिर सर चला जाएगा सर। तो मेरे को सर इसमें बड़ी वो प्रॉब्लम आती है सर। क्या कन्विंस क्या नहीं कर पाते हैं क्या? नहीं सर, जैसे सर पेशेंट, मैंने सर अपना अपना जो बोर्ड लगा रखा है उस पर सर मैंने लिख रखा है आयुर्वेदिक क्लिनिक, और छाल सूत्र विधि से बवासीर और बगंदर का सर इलाज करता हूँ। तो सर आप सर वो बस इसी के पेशेंट आते हैं सर मेरे पास, बवासीर और बगंदर के। और बाकी सर जो आयुर्वेदिक क्लिनिक लिख रखा है सर, उसके कोई पेशेंट नहीं आते सर। सर मैं आपको एक ना ये भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आपका बोर्ड थोड़ा सा चेंज कर दीजिए सर। या सर मैंने जो अपना जो क्लिनिक जिस एरिया में खोल रखा है सर, उसका फर्क है सर। वहां पर सर आयुर्वेद का सर इतना प्रचलन नहीं है सर। कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। मैं जहाँ पे क्लिनिक खोला था ना, तो यहाँ जी पर भी सर। नहीं था, आईटी एरिया था, तो मैंने आज कितना बड़ा हॉस्पिटल बना लिया। नहीं कोई सर, बात मेरा तो नहीं। सर किराया भी नहीं निकल रहा सर, रोज के 50-100 रुपए आए हैं सर, ये भी नहीं है सर। पेशेंट अपनी जेब से सर पैसे नहीं निकालता सर। मैं तो सर अपनी कमी मानता हूँ कि शायद मेरे को कम ज्ञान है मैं सर। आपको और सर मैं बहुत सारे टिप्स दूंगा जिससे पेशेंट आपको जी भर भर सर। के पैसा देंगे, भर भर सर के मैं देंगे।
मैंने सर जब भी क्लिनिक खोला सर सिर्फ आयुर्वेदिक ही खोला है, और सर कभी सर मेरा चल नहीं पाया सर, फिर मेरी जॉब लग गई सर, तो वरना तो सर मेरे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाती आप अगर मेरे मेरी क्लिनिक जॉब में नहीं। आएंगे ना तो आप देखेंगे कि मेरे पास पेशेंट ना पैसा निकाल निकाल के देते हैं मेरे को, निकाल नहीं निकाल हमारे के। पास नहीं देते सर, हमारे पास नहीं, हम कहेंगे 5 दिन की दवाई लो, कहेंगे मुझे तो 2 दिन की दे दो बस, चाहे आधे दिन की 1 दिन की दे दो। अब आपको मैं तो देखो तो मालूम बस। नहीं, मेरे क्लिनिक में तो चोरी हो गया दवाई का, इतना मेरे जी दवाई जी का सर डिमांड है। जी बताया था सर, जी जी। हाँ, मेरे पास आप कभी भी आइए, पेशेंट पैसा भर भर के देते हैं, निकालते हैं। तो नहीं सर इसके कभी लिए, कभी और मैं छुट्टी इतना लेके सर। कन्विंस नहीं करता पेशेंट को, मैं बोलता हूँ आपको मैं ठीक कर दूंगा, जो जो मैं बोलूंगा वो आपको करना है, तो पेशेंट बात मानते हैं और सच में रिजल्ट आता है, फिर वो नहीं सर हो जाए। मेरे को अपनी सारी प्रॉब्लम बताएंगे, पर मैं उसको उसका चेहरा देख के उसको पहचान जाता हूँ कि ये सीरियस नहीं है, और इलाज कराने में तो इससे बात करने से मैंने कहा जब तुम्हारी तसल्ली हो जाए, मेरे ऊपर विश्वास हो, तब तुम मेरे पास आना सर। सुनिए मैं सर, बस इतना। आप क्या करिए, कोई भी जी सर। पेशेंट आता है ना, तो मैंने जो आम पाचक पट्टी दिया है मैं और भेज दूंगा, सबको जी 5 सर गोली तो खिला के भेज दीजिए। ठीक है सर, फिर एक सर बॉटल सुनिए रखिए सर। बिस्लरी का और 5 गोली खिला के भेज दीजिए। वो भले वो आएगा, मतलब ऐसे आएगा और जाएगा, लेकिन वो 5 गोली खा लेगा ना, और एक जी मैं सर। लशुन आदि बटी भेज दूंगा, फिर वो ना दोपहर तक फिर से वापस आएगा कि मुझे वही गोली चाहिए जिससे मुझे भूख लग गई। नहीं सर इस बारे में सर मुझे आपके आशीर्वाद की सर बहुत जरूरत है सर, कुछ कर दीजिए सर इसमें सर, कि बस हाँ मेरा सर थोड़ा सा ही काम चल जाए बस सर। हाँ, मेरे पेशेंट जो है ना वो मुझे छोड़ते नहीं है, वो आते ही जी आते सर। हैं मेरे पास, और उनको और सर कोई बहुत डॉक्टर बहुत नहीं चाहिए, मैं ही चाहिए। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हाँ, आप ना अनुरिता मैम को पूछिए, मैं पेशेंट को ऐसे भगा देता हूँ कि नहीं नहीं अभी नहीं देखना, वो सर वेट करेंगे सर तब भी मेरे पास ही आएंगे वो। सर एक चीज और सर मैं कहना चाहूंगा सर, जैसे हम लोग सब थोड़ा बहुत तो सर जानते ही हैं, पर सर मैं सिर्फ सर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ही सर उलझा हुआ हूँ सर। वो जो आपका वाला ट्रीटमेंट है ना सर, उससे तो सर मैं बहुत दूर हूँ सर। जैसे हमारे पास कोई खांसी जुकाम का पेशेंट आया तो हमने चितोप्रादी, गोदंती, टंकण और कफकेतु रस और ये सब सर त्रिभुवन की मिक्स करके सर एक जगह रख रखा है। तो जब आता है वो हमारे पास सरकारी अस्पताल में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है सर हमारा डिस्पेंसरी, तो जी वो कहता साहब मुझे खांसी की पुड़िया दे दो। मैंने कहा भाई अपनी दिक्कत तो बताओ, कि नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ वो ही दे दो। कोई कहेगा मुझे लवण भास्कर चूर्ण दे दो, और कोई कहेगा मुझे अश्वगंधा दे दो। मैं कहता हूँ उनको तुमने क्या ये परचून की दुकान समझ रखी है? भाई मुझे कम से कम अपनी प्रॉब्लम तो बताओ कम से कम। नहीं बस ठीक है, बस यही चाहिए। तो सर हमारी तो यही टेंशन ही खत्म हो जाती है। मैंने कहा तुम ठीक है, तुम इसी में खुश हो तो नहीं, मैं भी। आपने वो पेशेंट को ऐसा सिखा दिया है ना, मैं तो हाँ सर वो कल मेरे शुरू को से ही किसी सर। ने फोन किया कि हम जी मनीष कुमार प्रजापति जी के पेशेंट हैं, हमारे जी बच्चे सर। को MND है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, इसकी दवाई बताइए। मैंने कहा मैं कैसे बताऊं, पूरा सिम्टम बताइए, वो बताइए। तो गुस्सा हो गए। मैंने कहा गुस्सा हो या कुछ हो, मुझे ऐसे समझ नहीं आता MND क्या होता है, मतलब मुझे आता है लेकिन मुझे बीमारी तो समझ है, नहीं ऐसा सर आदत डालना पड़ता है। जी सर, हाँ हमारा सीखने का जो वो है वो भी खत्म हो जाता सर बीच का सर। अब सर हाँ उनको यानी कि मना कर दो कि पेशेंट लेके आओ तभी दवाई मिलेगी सर। हाँ, ऐसे कर दीजिए। और ना आप सबको दीपन पाचन अनुलोमन सबको दीजिए। जब पेशेंट नहीं को सर भूख अब लगेगी ना तो तड़प के आएगा आपके पास। नहीं हमारे पास हॉस्पिटल में चित्रकारी वटी है सर, अब सबको सर मैं चित्रकारी वटी पकड़ने लगा हूँ सर बस सर। हाँ, जी पर नहीं सब सही चल रहा है सर, अधिकतर पेशेंट ठीक ही हो रहे हैं सर। मैं अभी क्या करता हूँ कि जैसे कोई पुरुष पेशेंट आया तो उसको शुक्रवल्लभ रस खिला देता हूँ, तो उसको इतना ज्यादा शुक्र बढ़ जाता है, उसको लगता है वाह क्या मजा आ गया। हाँ एक्चुअली सर वो कुछ ऐसे ऐसे इस तरह टिप्स के होते हैं हमारे चमत्कारिक प्रैक्टिस के। योग। जी सर, सर आप इसमें मेरी हेल्प करिएगा सर, जो क्लिनिक उसमें चलाने में जैसे मैं टिप्स होते थोड़ा। हैं, मैंने एक ही एग्जांपल बताया, पुरुष पेशेंट है तो उसको शुक्रवल्लभ रस दे दो, तो वो आएगा और बोलेगा वाह आपने कुछ तो दवाई दिया था कि मुझे सेक्सुअली इतना ताकत आ गया। अब वो फिर हमारे पास कनेक्ट हो जाएगा, फिर हमें छोड़ेगा ही जी नहीं लाइफ लॉन्ग। ये सर मैं इसके टिप्स बारे में होते हैं। आपको फोन करूंगा सर, मुझे ये दवाइयाँ हाँ आप मेरे क्लिनिक के लिए भेज दीजिएगा सर, जी, कि मुझे से मेरा क्लिनिक चले सर। थैंक क्या यू है सर, ना, प्रणाम। पेशेंट को अपने तरफ जोड़े रखने के लिए कुछ कुछ जी ऐसी जी सर चीज देना चाहिए जो ये पेशेंट मेरे का को नहीं वीक आता है पॉइंट है। सर, ये मैं जी कर नहीं पाता हूँ सर। जी, जी थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हेलो हमें जी। हमें ना पेशेंट का वीक पॉइंट पकड़ना है हर समय, और उस पर दवाई देना है, तो वो हमेशा लाइफ लॉन्ग जुड़ा रहेगा हमसे। जी सर, जी थैंक यू। हाँ जी हेलो बताइए। जी, प्रणाम सर, गुड हाँ मॉर्निंग प्रणाम सभी डॉक्टर्स को। जी। सर मेरा एक क्वेरी है कि दूध जैसे आजकल तो पैकेट मिल्क ही मिलता है यहाँ तकरीबन, हम तो मतलब पैकेट वाला ही लेते हैं, दूसरा लेने जाना भी एक तो मुश्किल है, दूसरा डाउट भी है कि जैसे घर में कोई अगर निकालता है तो उसमें मिक्स करता है कुछ, कई कुछ आता है आजकल। तो सर उसको कैसे लेना चाहिए दूध में कि उसका वो इफेक्ट जो है खत्म हो जाए जो हमारी बॉडी के लिए नहीं ठीक अभी नहीं है। देखिए आजकल दूध क्या आ रहा है, अभी कल वो रमन गर्ग सर जी बोले कि सुअर और गाय को हाइब्रिड करके बनाया है,
आजकल हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमें खुद भी नहीं मालूम है। ऑक्सीटोसिन वाला दूध पी रहे हैं कि सुअर का दूध पी रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं हमें खुद भी नहीं मालूम है। मेरे पास तो एक दूध वाला आए थे, वो बोले थे कि गांव से दूध आता है, मैं उसमें पानी डालता हूँ, और मैं सच में पानी डालता हूँ और वही मैं बेचता हूँ पूरी सिटी में। तो क्या है, आज हम क्या पी रहे हैं मालूम नहीं। हम अपना बस ये काम कर सकते हैं कि हम अग्नि अच्छा रखें, दीपन पाचन अनुलोमन ये करते रहे, तो जो भी दूध पियेंगे पूरा डाइजेस्ट हो, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हम है सर। क्या खा रहे हैं हमें खुद भी नहीं मालूम है कि वो दूध भी है कि नहीं है, पता नहीं। जी सर, यही तो डाउट, मैंने बीच में काफी देर मैंने दूध पीना छोड़ दिया, बट फिर उसकी वजह से थोड़ी मुश्किल भी होने लगती है, वेट लॉस ये वो ऐसी बातें होने लगती है। तो अब मैं फिर से स्टार्ट तो किया है, इलायची दालचीनी मतलब शुंठी वगैरह डाल के, पर हाँ, यही और डाउट क्या है कि रहता है मन पहले में कि गाय जो थी ना वो सब जगह घूमती रहती थी। आजकल सिटी में हम लोग रहते हैं तो गाय को घूमने के लिए जगह ही नहीं है, तो फिर वो गुरु दूध हम पी रहे हैं, तो वो भी इनडाइजेशन करता है, बहुत सारी बीमारियां कर रहा है दूध, क्या हाँ जी करेंगे। सर, जैसे है मैं शुरू से चाय नहीं पीती, अब सुबह उठ के थोड़ी देर पानी वानी पी के थोड़ी देर योगा वगैरह करके तो होता है कि दूध पी, कुछ तो पीना ही है अब, या फ्रूट थोड़ा कोई खा लो सीजन के हिसाब से, या दूध पी लो। पर मन में यही रहता है कि पता नहीं ये दूध कैसा है, इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, इसलिए मैंने तो पूछना हम चाहती करें थी। क्या, खाद्य पदार्थ ही सब अडल्ट, हम करें क्या उसके अलावा। जी सर, यही ठीक है सर, ओके कंटिन्यू जी, करिए आप। थैंक डॉक्टर वर्षा कौशिक जी, आपने हैंड रेज किया है। सर जी पर तो दूध कैसा लेना चाहिए सर? अभी वो आप डिसाइड करें ना, आपके सिटी में दूध कैसा आता है हमें क्या मालूम। नहीं नहीं, आज तो के कुछ ऐसा डाल के। पुणे में आज न पुणे में 3-4 बिजनेस बहुत ज्यादा फैल रहा है। एक तो डेयरी का बिजनेस पुणे में बहुत फैल रहा है, होटल का बिजनेस फैल रहा है, और बैंक बैंक इतने खुल गए ना, यहाँ गली गली में बैंक बैंक बैंक, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये बैंक वो बैंक, और दूध का डेयरी इतना सारा खुल गया है क्योंकि डिमांड है ना उसका। और खाने पीने के होटल रेस्टोरेंट इतने ज्यादा खुल गए हैं। अभी हम आप अभी उसमें शुंठी डाल के पीजिए, पिपली डाल के पीजिए, इलायची डाल के पीजिए, कैसे भी पीजिए, लेकिन स्वस्थ रहिए आप लोग। जी, ओके सर, थैंक यू। डॉक्टर वर्षा पर कौशिक जी, आप कुछ बोल रही थी। जी सर, एक पेशेंट आई थी, 3 साल से उसको बुखार आ रहा है। बहुत तेज नहीं आता है, मतलब जब आई थी मेरे पास तब उसको नहीं था फीवर, लेकिन ऐसे ही आता रहता है, हर मंथ में कम से कम एक बार उसको आएगा और बहुत तेज नहीं होता। धीरे धीरे ही ऐसे ही लगता है कि हाँ बुखार है, अंदर से मुंह कड़वा कड़वा लगता है। तो उसको क्या बोलेंगे? बुखार आ रहा है तो मतलब आम तो है ही ना उसको शरीर में। जी वो जी अभी आई है, तो आम पाचक और ये मतलब दीपन पाचन रस अनुलोमन पाचक देके दे भेज दिया दीजिए, था। रस पाचक दे दीजिए। तो आम पाचन होने के बाद रस पाचक दूंगी कि साथ में दोनों भी साथ देना में है? भी दे सकती हैं। जी। आप रस और धातु पे भी सर काम करिए, जाठराग्नि पे भी काम करिए। आम पाचक के साथ तक्र देना जरूरी है सर? अगर मतलब ऐसे कम मैं तो दे रही हूँ उसको, अगर 4 ज्यादा गोली देंगे भी पचा ले रहे हैं वो लोग। तो फिर ठीक है। मैं तो इसलिए ज्यादा देता हूँ कि मेरे को पेशेंट जल्दी ठीक करना है, जल्दी। मुझे जी और नए पेशेंट लेने हैं, और इनको ठीक करके भेज दूं फिर नए पेशेंट लेने हैं, इसलिए मैं ज्यादा डोज देता हूँ। जी सर। वो असली में 2 और गोलियां, 1 गोली का ही डोज है असली में। जी जी। हाँ, और सर एक वो जो बच्चा बताया था मैंने 4 साल का, उसको दे रही हूँ मैं आरोग्यवर्धिनी और गंधक, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। क्या उनको वो तकलीफ है। वो रिंग वर्म जो दद्रू हो गया था। उसमें आप तुलसी का सोरस डालिए ना, ऊपर से लगाइए ना दद्रू में। अच्छा। और कैलाश जीवन रस? कैलाश जीवन हल्दी के साथ मिक्स करके लगाइए। जी। हाँ, दिन में 3-4 बार लगाना है सर कि हाँ, एक लगा दो बार सकती में? हैं, लगा सकते हैं। और गंधक रसायन आप कहाँ से ले रही हैं वो देखिए, अच्छा क्वालिटी का मिलना चाहिए गंधक रसायन। एक वो धन्वंतरी तो सर। कंपनी है अहमदाबाद की, वो आप जी 40 जी। किलो भी खिला दीजिए पेशेंट को, कुछ भी फायदा नहीं होता, उसमें कुछ गंधक ही नहीं नहीं होता। डाला, बेकार है कंपनी। वैद्यनाथ की का है शायद ये बैद्यनाथ गंधक। वाले में तो गंधक ही नहीं है। कितने बार आप देखिए उसका, कितना बार आया है, मतलब फेसबुक पे सर्कुलेट हुआ है, वो गंधक डालते ही नहीं है, पता नहीं क्या डाल रहे हैं बैद्यनाथ वाले। तो किसका लूं सर? यहाँ तो मेडिसिन भी नहीं मिलती है फिर, रहना आप खुद ही चाहिए। लेके ये गंधक और शुद्ध करके और बना के दे दीजिए। जी। बैद्यनाथ में गंधक नहीं है, आप ये मानिए या मत मानिए, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, गंधक रसायन में जी गंधक नहीं है बैद्यनाथ के। जी। आयुर्वेद रसायन का कैसा है सर, गंधक रसायन? मैं अभी किसी की बुराई नहीं करूंगा, मुझे असली में सब मालूम है, मैंने इतने सारे प्रैक्टिस किए ना, तो मुझे मालूम है, मैं किसी का बुराई नहीं करूंगा अभी।
आप लोग खुद देखिए कंपनीमेड दवाइयों में वो क्वालिटी नहीं रहती है। जी सर। जी सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। थैंक यू सर। सर गंधक द्रुति को ओरली कैसे लेंगे, कैसे डोज क्या? ओरली तो सर हम क्या करते हैं कि जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया तो हम कॉटन स्वैब में ऐसे ये करके और एक कुछ ऐसे लकड़ी से करके और वहां टच करते लगाते हैं, ज्यादातर उसके लिए यूज कर, जहां पर इंफ्लेमेटरी चेंजेस रहते हैं वहां पे लगाते हैं। ऐसे डायरेक्ट पीने वाला दवाई तो है नहीं है। अच्छा अच्छा जी सर। मतलब इतना पी के क्या क्यों पीना है, क्यों? अगर अल्सरेशन है तो ठीक है, गैस्ट्राइटिस है तो में जो हम गंधक गंधक द्रुति पिया नहीं रसायन- जाता है ऐसे इतना ज्यादा, वो एकदम महंगा होता है, वो पीने के लिए वो नहीं होता। स्किन डिजीज एक्सटर्नल एप्लीकेशन पी सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ज्यादातर लगाने के लिए ही यूज होता है। ठीक है। जी और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। असाध्य ज्वर के लक्षण। सर डॉक्टर एक और पेशेंट है, कल आया था, हाँ उसको कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ऊपर से, बस वो आया मेरे पास कि आद्यमान उदावर्त टाइप की प्रॉब्लम है, गैस बनती है और उसकी वजह से उसको बहुत पेन होता है हार्ट में। चेस्ट पेन का उसने 3-4 साल बहुत ट्रीटमेंट भी ले लिया और उसके सारे रिपोर्ट सब नॉर्मल है। चेस्ट पेन उसको हो रहा है ऐसा ना? लगता है जैसे कि जी वहां पे उसको ऐसा लगता है जैसे हार्ट की जगह में जकड़ा हुआ है, मतलब वो आप कफज देखिए ये हृदरोग जो टाइप का। आजकल हार्ट के जगह पेन हो रहा है, ये बहुत सारे लोग हो रहा है, तो लोग ना लेट खाना खाते हैं। उनको बोलिए जल्दी खाना खाएं, लेट खाना खाने से ये होता है, नींद पूरी नहीं होने से होता है। और दूसरा रसव स्त्रोत की दृष्टि में होता है। दृष्टि जी सर। हाँ तो रस पाचक दीजिए, आम पाचक दीजिए, और पेशेंट को बोलिए कि सूर्यास्त के पहले खा लें, जी सर। या एक टाइम ही खाए, पूरा दिन में एक ही बार खाना है, बाकी टाइम लिक्विड लेना है। जी जी सर। थैंक यू। मुझे ना एक जमदग्नि सर से एक ज्ञान लेना है, आज तक मुझे वो सीक्रेट नहीं पता चला। मैं 97 से जमदग्नि सर को देख रहा हूँ, उनके पास जाता हूँ, आज तक जमदग्नि सर के क्लिनिक में जाके कोई पेशेंट कंप्लेंट नहीं करता कि सर मैंने आपका दवाई लिया और मुझे फायदा नहीं हुआ। तो और मैंने सर से कितनी बार पूछा कि सर ये क्या सीक्रेट है, सर ने आज तक नहीं बताया। सर हंसते हैं, आज तक रिकॉर्ड है। जैसे हमारे प्रैक्टिस में भी लोग आते हैं, हम दवाई देते हैं तो पेशेंट बोलते हैं थोड़ा फायदा हुआ, थोड़ा नहीं हुआ। अभी जैसे अरविंद जी ने बोला, सरोज जी ने, कि मुझे टेस्ट नहीं आया, मुझे थोड़ा सा फायदा हुआ, ऐसे लोग बोलते हैं ना, व्यू देते। लेकिन जमदग्नि सर के क्लिनिक में कोई नहीं बोलता आज तक। उसका क्या सीक्रेट है आज तक नहीं जो पता चला। तो पता करके हम लोग को भी बताइएगा। कभी सर भी आएंगे तो आप लोग भी पूछेगा। आप उनके क्लिनिक में पूरा दिन रहिए, मैं इतने सालों साल रहा, कभी भी पेशेंट दवाइयां ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं, लेकिन कब और बोलते हैं हमको फायदा हो रहा है फायदा हो रहा है, लेकिन निगेटिव कमेंट नहीं करते, ना सर के पास करते हैं ना पीछे करते हैं। जी आकांक्षा जी, आपने देखा है क्या, ये ऑब्जर्व किया है क्या सर के क्लिनिक में? आकांक्षा जी जी सर। प्रणाम सर। प्रणाम। आपने कभी देखा है सर के क्लिनिक में कोई भी पेशेंट कंप्लेंट नहीं करता कि हमें फायदा नहीं हुआ, हमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक क्या कारण है? अभी कुछ तो भी अभी केस डिस्कशन अभी कुछ ग्रुप में चल रहा था, उसमें सर ने बताया कि ऐसा एकदम स्टार्टिंग के बाद सर बता रहे थे कि ऐसे ऐसे पेशेंट को हमने दिया और उसके बाद कुछ एक क्लिक किया सर को कि पेशेंट को फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन पेशेंट बराबर कंटिन्यूस था सर के पास। फिर उसके बाद एकदम से सर को कुछ स्ट्राइक किया और एक बार में पेशेंट की कंप्लेंट ठीक हो गई। तो पेशेंट बोला कि सर आपने अभी तक मुझको पहले से दवाई क्यों नहीं दी, ऐसे ऐसी दवाई पहले से क्यों नहीं दी? तो सर बोलते अरे मेरे माइंड में जब स्ट्राइक करेगा तभी तो मैं दूंगी, लेकिन वो पेशेंट जरूर कभी छोड़ के नहीं जाता है, क्योंकि हाँ वो ना सर। एक आध्यात्म की सर उनकी जो शक्ति है ना वो इतनी अच्छी है जो सदगुरु से मिली है, जिसका कारण है कि वो उनसे बंध जाता है। हाँ ना, हमारे पेशेंट जल्दी ठीक होके चले जाते हैं वो बस, लेकिन सर के क्लिनिक में पेशेंट कितने साल से आ रहे हैं। मैं 97 में था, वही पेशेंट आज भी है, तो इतना लॉन्ग ट्रीटमेंट तक जुड़े कैसे रहते हैं, मुझे आज तक नहीं समझता। सही बात है सर। सर एक फॉर्मूला है दीप्ति चौटाई का और बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं, मतलब वो पेशेंट्स मतलब सालों साल सर के पास दिखाते रहते हैं, लेकिन कोई डॉक्टर चेंज नहीं करता है सर के पास। वो फॉर्मूला बन जाता है सर का कि हाँ ये पेशेंट हमने इतने दिन ट्रीटमेंट दी, ये फॉर्मूला बन गया, लेकिन कभी वो पेशेंट छोड़ के नहीं जाता है। सही बोल कभी रहे नहीं जाता है। मतलब जी सर। मैं जो पहले पेशेंट देखता था वो आज भी है, कंटिन्यू, और जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं सर से। क्या बात है? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आध्यात्मिक शक्ति है बस, जी और सर का नॉलेज तो है ही, खैर उसमें तो कोई नॉलेज तो है ही, लेकिन हाँ, वो है सर ही। ने कुछ वास्तु में ऐसा कुछ किया है वो जगह पे कि बिल्कुल लोग ना अट्रैक्ट होके वहीं रहते हैं मैग्नेटिक शक्ति से। जी
ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो ये 66 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। विश्वनाथ जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सर हाँ सर, एक्चुअली मुझे कुछ मार पड़ गया था सर, आंख के ऊपर, आईब्रो के पर सर, हाँ पूरा सूजन आ गया था सर। हाँ पहले तो मैं ऐसा सोचता था कि उसी दिन इतना सूजन था, इसे कैसे कम करूं। बाद में मैं सोचा, आप बोले थे बहुत बार, ऐसा हुआ तो रक्तपाचक ले सकते हैं, सूक्ष्म त्रिफला ले सकते हैं, तो मैं ऐसे ही किया। सूक्ष्म त्रिफला 2 गोली 3 टाइम, और रक्तपाचकवटी 2 गोली 3 टाइम लिया। 2 दिन में पूरा सूजन कम हो गया सर, पूरा दर्द भी कम हो गया। पहले दिन तो मुझे आंख खोलने को भी नहीं होता था, इतना दर्द था सर। 2 दिन में ही कम हो गया, तो बहुत अच्छा है सर। कांग्रेट्स। तो जो आपने बताया, हाँ सर, थैंक यू सर। और मुझे तो एक और बात पहले कहना है। जी बोलिए बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, फिर भी बहुत बार हम ऐसे करते हैं, हमारे फैमिली को ही आयुर्वेदिक दवाई नहीं देते। बहुत डॉक्टर ऐसे ही करते हैं। पहले तो हम लेना चाहिए, हमारा फैमिली को देना चाहिए, तब तो पेशेंट को भी कम से हम दे सकते हैं। जी जो बहुत अच्छा जी होता है। हाँ सर। मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब प्रैक्टिशनर है, हम लोग यंग है, तब जो हम दवाई देते हैं ना, तो हम लोग कैसे पेशेंट हमारे पास बोलते हैं हमें घी नहीं खाना, हमें गोली देना है, हमें गोली चाहिए टैबलेट फॉर्म में, हमें काढ़ा नहीं पीना, हमें ये नहीं करना। पेशेंट हम हमारे सामने ऐसे बोलते हैं, और अगर हम काढ़ा दे दे तो पीते ही नहीं है। लेकिन जमदग्नि सर का रिकॉर्ड है कि वो 4-5 काढ़े देते हैं, ऐसे पाउडर देते हैं और बोलते हैं कि इसको काढ़ा बना के पियो। टैबलेट कम रहती है और शमन चिकित्सा ज्यादा रहती है, और काढ़ा दे देते हैं। वो क्या सर में है कि सारे पेशेंट वो फॉलो करते हैं। सर बोलेंगे ना कि आप एरंड बीज का खीर बना के, मतलब दूध में पका के वो पियो, पेशेंट एकदम फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ये कुछ तो शक्ति है सर के पास। मेरे पास तो पेशेंट कड़वा काढ़ा पियेंगे नहीं, मैं एक दे दूंगा, 2 दे दूंगा, फिर वो बोलेंगे नहीं हमको नहीं चाहिए, डॉक्टर बदल दो। जी डॉक्टर कंचन जी, आप कुछ बोलेंगे क्या? हाँ जी सर, आप जैसे बोल रहे हो ना कि मेरे क्लिनिक का भी वही हाल है सर। हमारे जो ओनर थे ना, अभी वो 2 साल पहले गुजर गए, अभी ये नए ओनर है, वो 75 एज के थे। इतना भक्ति भाव था ना सर। तो जैसे मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया था ना शुरू में, तो मुझे भी लगता था कि यहाँ पे इतने लोग, फर्स्ट डे ही मेरे पास 50 पेशेंट आए थे। मतलब मेरा नाम भी नहीं था, बस पतंजलि का क्लिनिक है। फिर ऐसे पतंजलि क्लिनिक बहुत सारे देखे हैं सर मैंने, कि वहां पे अभी भी पेशेंट 3 या 4 ऐसे जाते हैं। पर वहां पे आप जैसे बोल रहे हो ना, कुछ तो भी होता है वास्तु में। सेम वो सर सुबह से लेके कुछ गायत्री मंत्र या फिर कुछ ना कुछ, उनका जैन थे तो जैन का पूरा भगवान का जब भी चाहो तब लिखते रहते थे सर। उनका 2 बार एक्सीडेंट भी हो चुका था, ब्रेन की सर्जरी हो चुकी थी। वो पर्सन को पूरा का पूरा श्लोक याद रहते थे, पर्सन को वो भूल जाते थे। अगर मैं उनके सामने जाऊँ तो उनको पता नहीं रहता था कि मैं यहाँ के डॉक्टर हूँ, सब भूल जाते थे सर। मतलब मैनेजर को भूल जाते थे। कभी कभी तो कुछ चीजें, मतलब एक बार तो उन्होंने पूरे सोना निकाल के एक आदमी को दे भी दिया था हाथ में सर। पर वो रूम जैसे ही क्लिनिक में आए, फिर से उनका वो भक्तिभाव स्टार्ट हो जाता। मतलब मेरे क्लिनिक में एक बड़ा सा मंदिर बना के रखा है सर उन्होंने, पूरे फोटोज वगैरह लगा के रखे हैं। तो शायद वो आप जैसे बोल रहे हो ना कि जमदग्नि सर के पास भी वैसे ही, तो सेम मेरे यहाँ पे जगह जो है ना सर, कभी पेशेंट की कमी होती ही नहीं है। माइट भी वो एक रीजन होता है कि वास्तु में कुछ है, तो हम लोगों पे भी उसका असर पड़ता है। और वहां पे वो चीज पता नहीं सर, हम शायद बस महसूस कर सकते हैं, उसको शायद बयान भी नहीं कर आप ना पाते। कभी जमदग्नि सर के क्लिनिक में जाइए, आप कितना भी डिप्रेशन में रहेंगे, बीमारी में रहेंगे, वहां जाएंगे ना तो आप 10 मिनट भी रहेंगे ना, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, एकदम लगेगा कि सारा दुख निकल गया। कुछ तो है वो वास्तु में सर के क्लिनिक में। हाँ सर, ऐसे होता है सर। और बहुत सारे लोगों में भी ऐसे होता है कि हम उनके पास जाने के बाद ना हमको पॉजिटिविटी लगती है बहुत ज्यादा। हाँ वो सर में है। हाँ सर, हो सकता है फिर वो उसी वजह से वो पेशेंट अट्रैक्ट करते हैं फिर। और मेन बात क्या है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं बीएमएस में एडमिशन लिया था ना, तो कॉलेजेस में पढ़ाते नहीं थे, तो एक तरह से डिप्रेशन रहता था।
मतलब कि ये पढ़ाते नहीं है, और जो पढ़ाने वाले होते थे वो बहुत गंदे कैरेक्टर के होते थे। वो टीचर, अभी वो टीचर है, मतलब टीचर के पद पे है लेकिन बहुत गंदे, पान की टपरी पे लड़की देखते रहेंगे छुप छुप के, और मतलब पढ़ाना कम, फालतूपना ज्यादा। तो मुझे बहुत डिप्रेशन आता था कि ये डॉक्टर भी नहीं लगते। लेकिन ना जब मदगनी सर के क्लिनिक में मैं गया ना, तो मैंने देखा कि एक डॉक्टर इतना अच्छा ट्रीटमेंट भी करते हैं सर, और नोट भर भर के, पूरा बैग, सूटकेस था सर के पास, पूरा सूटकेस भर भर के नोट लेके जा रहे हैं। तो ऐसा मुझे लगा कि आयुर्वेद में ऐसे भी होते हैं क्या, कि कार से आते हैं, सूट बूट में आते हैं, और इतना पैसा भी कमाते हैं, नॉलेज भी है। तब सर के पास और अट्रैक्शन हुआ, और सर ने सारे डाउट्स क्लियर किए जो जो समझ नहीं आ रहे थे। तब लगा कि हाँ ये मेरे गुरु हैं, मतलब उनमें क्वालिटी है सर में, बहुत अच्छी सर क्वालिटी। आप में भी क्वालिटी है एक्चुअली, आपके वजह से हम लोग सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं। वो आप शायद आपको पता नहीं, आप में भी वो क्वालिटी है। जी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सुबह सुबह 6 बजे, नहीं तो आधे लोग तो सोए हुए हैं सब सर। अभी बहुत सारे डॉक्टर सोए हुए हैं, उनको एलोपैथी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, हम लोगों को आयुर्वेद ज्यादा अट्रैक्ट करे। कुछ तो है ना आप में सर, कि हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। होता है सब सर, जब बहुत सारे मदगनी लोग। सर का आशीर्वाद है, हाँ उन्होंने सर, ऐसे संस्कार दिए हैं। जी सर। सर आप कभी कोल्हापुर गए हैं? मैं कोल्हापुर नहीं जा पाया कभी भी। नहीं जा पाए। अगर आप वहां पे एक बार जाएंगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। मतलब एक अद्भुत सी शक्ति है सर वहां पे, अद्भुत सी शक्ति। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रोल है वहां पे। मतलब जो सदगुरु का जो आशीर्वाद होता है, वो कहीं ना कहीं कैसे जीवन में एक कृपा दृष्टि रखता है, वो एक बहुत बड़ा आंसर है सर उसमें। आप कभी जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर। आप बिल्कुल गई हैं कभी। क्या? हाँ सर, मैं तो काफी, मतलब शादी से पहले जब मैं थी वहां पे नागपुर में, तो 4-5 बार गई हूँ। बट यहाँ पे यूपी में सेटल होने के बाद 2 ही बार जा पाई हूँ। लेकिन मैं एक और बात बताऊंगा, सर के सारे स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जो मन में गलत भावना रखते हैं ना किसी के लिए भी, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो लोग अच्छे रहते हैं वही आगे बढ़े हैं सर के स्टूडेंट्स में। बिल्कुल सर। जी उसमें से एक आप है जिनके बारे में अभी हमको पता चला, मैं तो आपको जानती भी नहीं थी। जी मतलब बहुत सीनियर हैं आप हमारे तो। खैर, क्योंकि मैं जितने स्टूडेंट्स को जानती हूँ उनसे भी बहुत सीनियर हैं आप, बहुत पहले थे सर के पास। जी। सर। मैं जब था तो सर का क्लिनिक रेंट पे था, और सर मुझे वो मारुति का स्टीम कार है ना, उसमें मुझे आगे बैठा के घुमाते थे। मतलब सर मुझे बहुत मानते थे पहले से ही, अभी भी मानते हैं। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं असाध्य ज्वर के लक्षण। अब हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, तो कौन से असाध्य ज्वर के लक्षण हैं वो जानना जरूरी है, क्योंकि अभी कोरोना काल में ऐसे ही पेशेंट हमारे पास बहुत सारे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम सभी को ठीक नहीं कर सकते, हम भगवान नहीं है, और भगवान भी नहीं ठीक कर सकते। तो इसीलिए हमें जानना जरूरी है। ये अगर साध्य साध्यता जानते हैं, तब हमें एक ये मिल जाता है क्लियर पॉइंट, क्लियर कट, कि हाँ ये असाध्य है। तो इसमें 66 नंबर के श्लोक में बताएं, हेतु भी बहु भी जातो भरली भी बहु लक्षणा ज्वरा प्राणांत कृदश्च शीघ्र इंद्रियम नाशना। इसमें इसलिए बता रहे हैं कि हेतु भी बहु भी जातो, मतलब जिसमें बहुत सारे हेतु हैं, बहुत सारे हेतुओं का सेवन किया है। अभी कोरोना में बहुत सारा ये वायरल अपलोड बढ़ गया था। इसी तरह से बलवान हेतु है, तीनों दोष के उत्कट प्रकोप से उत्पन्न है। उसमें सारे लक्षण मिल रहे हैं, मतलब उसमें स्वेदावरोध है, फिर अंग मर्द हो रहा है, अग्नि मंदता है, उल्टी हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, मतलब सारे लक्षण आ गए, सारे उपद्रव आ गए हैं। तो ऐसा जो ज्वर होता है वो प्राणों का संहार कर देता है। इसमें सन्निपात, तीनों दोष प्रकोपित हो गए और बलवान है, वो पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इंद्रियों का भी नाश करता है, मतलब आंख कान नाक, ये जितने हैं, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, फिर संपूर्ण इंद्रियों की चेतना शक्ति सब नष्ट हो जाती है। कितना भी आप बेस्ट चिकित्सा करिए, लेकिन वो मृत्यु सूचक ही रहता है, मृत्यु को ही ला देता है। जी, आप लोग को कुछ इस पे बोलना है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर ये सारे लक्षण दिखाई देंगे? सारे लक्षण दिखाई देंगे। आप देखते हैं कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वेंटिलेटर रहता है, ये रहता है, वो रहता है, लेकिन वो इंसान मर जाता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि वो असाध्य अवस्था में जाता है। सारे लक्षण आ जाते हैं इसमें। बड़े बड़े पॉलिटिशियन रहते हैं, वो उनके पास क्या नहीं रहता, पैसा का पैसा रहता है, करोड़ों रुपए रहते हैं, पावर रहता है, लेकिन वो बच नहीं पाते, मृत्यु ही रहती है उनकी। जी, क्योंकि इसमें से ना, जैसे सर
वो लूज मोशन, वॉमिटिंग, अरुचि, ये सारे लक्षण मैंने एक पेशेंट में देखे हैं 10 साल के बच्चे में। लेकिन लंघन कराने से और गुड़ुचि सत्व का काढ़ा देने से उसको काफी आराम मिल गया। मतलब तो इसका तो मतलब वो कि वो असाध्य सारे में फिर लक्षण कैसे असाध्य हुआ, समझ अवस्था में में नहीं नहीं आया। गए थे, वो लंघन साध्य व्याधि था, इसलिए वो ठीक हो गया। कभी कभी ऐसे पेशेंट आपने देखे होंगे कि आप कितना भी इलाज करिए, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में अच्छा केयर करिए, लेकिन वो नहीं बच पाते हैं, वो मरते ही हैं। जी। तो असाध्य लक्षणों में ये मान के चलेंगे कि उसको मतलब जितनी इंद्रियां हैं वो भी मतलब वो भी उनकी नष्ट हो शक्ति जाती नष्ट हो है। जाए, मतलब इन सब आपने लक्षणों देखा के होगा साथ। कैंसर के पेशेंट जब रहते हैं, केमोथेरेपी रहता है ना, चलता है ना, तो उनका देखने सुनने की शक्ति बंद हो जाती है, दिखना भी बंद हो जाता है, जो एकदम अरिष्ट सूचक लक्षण आ जाते हैं, तो दिखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है, और फिर वो मर जाते हैं। बहुत सारे कोमा में पेशेंट रहते हैं तो वो मर जाते हैं, कितना भी अच्छा से अच्छा इलाज करिए। जी। ठीक है सर, शुक्रिया। हाँ, डॉक्टर दिव्या अग्रवाल जी, आप कुछ बोलेंगी क्या? माधुरी जाधव जी, आपके कुछ अनुभव हैं तो बताइए, कुछ देखा होगा आसपास लोगों आप लोगों ने। डॉक्टर तापस जी, आप कुछ बोलेंगे क्या? डॉक्टर मीना नागर जी, डॉक्टर सरिता फड़तरे जी, विन्यासा जी, डॉक्टर नीलम जी, कुछ असाध्य लक्षण आप लोगों ने देखे हैं क्या जो बताया जा सके? विनीता चौहान जी, वैद्य माधवी जी, कोई नहीं बोलेगा क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं बोलना है तो 67 नंबर का श्लोक सुनिए। सुनना भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। जी, बोलना है तो बोलिए आप लोग। जी जी सर जी। हाँ। ऐसे तो देखा है पेशेंट जो ओल्ड एज रहते हैं ना, तो उनमें देखे हैं क्या असाध्य लक्षण दिखते हैं, और उनको मतलब याद नहीं रहता है कि कौन है, उनके बेटे को भी याद नहीं करते हैं। फिर सभी इंद्रिय का जो ग्रहण करने की शक्ति रहती है वो कम हो जाती है। ऐसे तो पेशेंट देखे हैं जो बाद में 2-3 दिन के बाद मतलब डेड हो जाते हैं वो। जी, तो हमें ना ये समझ आना चाहिए कि असाध्य है, इसमें हम इलाज करेंगे लेकिन वो बचा नहीं पाएंगे। ठीक है। सर एक तो पेशेंट में तो ऐसा हुआ था कि बोले थे कि ये अभी मतलब लास्ट स्टेज है, कि नहीं बचेंगे शायद से, ऐसे उनके रिलेटिव को, तो वो सही में हो गया था वैसे। जैसे एक पेशेंट को तो सुबह में बोले थे कि वो थोड़ा सीरियस है, अभी नहीं रहेंगे, एज भी वैसा था सर। जी। और जैसे जोशी नवीन जोशी सर पढ़ाते हैं ना, जी। वैसे नाड़ी भी मिलती थी कि अरिष्ट लक्षण की नाड़ी उन्होंने पढ़ाई है, जी। तो बताए थे तो वो सही निकला सर, तो शाम में तो गुजर गए थे। जी। तो ऐसा होता है। हाँ, आप और कोई केसेस बताइए ना आपके पास जो पेशेंट है। आप पुणे में प्रैक्टिस करती है ये ना? जो ज्वर के सर। कोई भी पेशेंट बताइए, हमारा सर माधव कल एक निदान में पेशेंट। कोई भी केस डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा सर, कल एक नई पेशेंट आई थी, हाँ। उनमें जो एक मतलब मेरे को थोड़ा अलग लगा उनका जो एक लक्षण था। हाँ। तो वो अभी मेनोपॉजल एज में है अभी, हम्म। और उनका पीरियड्स तो इरेगुलर है ही, तो बट उसके साथ में उनको थोड़ा ग्रहणी का लक्षण भी था, जैसे मोरबद्ध मोरद्रव वो भी है। हम्म। कृतेपि अकृत सज्ञम जो लिखा है ना सर, तो वो सिर्फ मल के लिए है कि मूत्र के लिए भी हो सकता है वो, तो ऐसा मुझे लगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम्म। उनका कहना था कि अगर मैं मतलब जाके आती हूँ टॉयलेट से, तो मुझे लगता है कि और मुझे जाना चाहिए, तो मैं जाती हूँ तो थोड़ी सी मूत्र प्रवृत्ति हो जाती है, बाद हम्म। में तो नहीं होती है। और जैसे ही मूत्र प्रवृत्ति होती है तो मुझे प्यास लगने लगती है कि मैं पानी पीऊँ। तो ये थोड़ा अलग लगा मुझे, मतलब ये कभी नहीं सुना था कि ऐसा लक्षण, तो जी। वो भी ग्रहण से ही रिलेटेड कर सकते हैं सर, या हाँ। फिर? जी, आप देखिए तो ग्रहणी कला दूषित है, सारकीट विभाजन यस। अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, तो वही बताया मैंने पेशेंट को, पहले तो आम पाचन मतलब पाचन दीपन वैसे ही ट्रीटमेंट दी है पहले। हम्म। हम्म। अभी तो व्याधि वाइज कुछ नहीं दिया है उनको। हम्म। ठीक है। तो ऐसे पे हाँ। आप दीजिए तो फिर बताइएगा आगे क्या हो रहा है। हाँ हाँ सर, जरूर सर। ठीक है, एक डॉक्टर दीप्ति जी आई है, ठाणे की डॉक्टर हैं। डॉक्टर दीप्ति जी, आपका कुछ अनुभव है तो बताइए, आपने कोई पेशेंट ठीक है?
कोई भी बीमारी, कैसे जी सिम्टम? जी। एक पेशेंट थी सर, गॉल ब्लैडर स्टोन विथ यूटेराइन फाइब्रॉइड, टिपिकल पित्त प्रकृति की पेशेंट थी। तो जैसे गॉल ब्लैडर के जो सिम्टम्स थे वो सारे दिख रहे थे, बार बार पित्त उसका बहुत ज्यादा बन रहा था, फैल रहा था, और उसकी वजह से फिर तो ओबेस भी बन गई थी। तो उसका अभी 2.5-3 महीना ट्रीटमेंट हो गया, फिर सोनोग्राफी रिपीट किया तो उसका गॉल ब्लैडर स्टोन भी निकल गया है और फाइब्रॉइड भी निकल गया है। साइज छोटे छोटे थी, फाइब्रॉइड शायद 6-7 mm का कुछ था, और गॉल ब्लैडर स्टोन भी 6-7 mm का था। उसको सिंपल पहले मैंने दीपन पाचन दिया। जब आई थी तो अमावस्था थी, मलावष्टम्ब था, और इसकी वजह से पित्त बढ़ा हुआ था, तो आरोग्यवर्धिनी दिया, सुचेखर दिया, थोड़ा सा गंधर्व हरितक की, अमीपतिकर चूर्ण, बस पित्त के लक्षण किया और पित्त का विरेचन किया मैंने। पित्त शमन के साथ साथ पित्त बाहर निकालने के लिए विरेचन दिया, क्योंकि आरोग्यवर्धिनी था, उसमें ताम्र भस्म है। और मैंने ये दिया था भूनिंबादी काढ़ा और भूमि अमल की दिया था। भूमि अमल की हमेशा पित्त विरेचन करता रहता है। तो थोड़े दिन दीपन पाचन, ऐसा करके करके जो भी सिम्टम्स है उस हिसाब से चलती गई। तो 2-2.5 महीने में दोनों भी स्टोन निकल गए। और यूटेराइन फाइब्रॉइड के लिए बीच बीच में मैं मांसपाचक थोड़ा सा ऐड करती थी। कभी कभी रसोपाचक, रक्तपाचक से ही स्टार्ट किया था, बाद में मांसपाचक मैंने कंटिन्यू किया फाइब्रॉइड के लिए। और कुछ दिन के लिए वृद्धि वाटिका वटी भी चालू किया, बदल बदल के मेडिसिन दिया, लेकिन 2.5-3 महीने में दोनों भी स्टोन्स निकल गए हैं। अभी उसको मतलब एक सोनोग्राफी तो नॉर्मल ही है, क्वेरी ऐसा है कि पैनक्रिया में हल्का सा सूजन है, ऐसा डाउटफुल है। उसको सिम्टम्स कुछ है ही नहीं, ना पेन है, अभी ना पित्त बढ़ रहा है, कुछ नहीं है। तो ये मतलब पित्त का ही लक्षण होगा क्या कि पैनक्रिया में हल्का सा स्वेलिंग है? तो हाँ, सब पित्ताशय है ना वो तो। हाँ, तो उसके लिए वही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, जो हम गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए कर रहे हैं। हाँ, और आप पित्त की चिकित्सा करेंगे, पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करेंगे तो ठीक हो जाएंगे पेशेंट। हाँ, पित्तज ग्रहणी की किया मैंने, घृतपान ज्यादा कराया, और मैंने ना उसको एक स्पेशल एक मुरुचन करके घृत दिया था। मैंने इनसे सुना था, नाना दोषी से, ऐसे कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन होता है तो कुटकी का घृत बहुत अच्छा काम करता है। तो मैंने उसको कुटकी और थोड़ा सा गोक्ष और थोड़ा सा पाषाण बेत का मुर्शन करके घृतपान दिया था। तो वो अवपीड़क के समान घृत ले रही थी, अगर नहीं हुआ तो मॉर्निंग इवनिंग घृत ले रही थी, तो उससे काफी उसको फायदा मिला। ऐसे भी घृतपान चालू था, प्लस ये स्पेशल वाला घृत भी चालू था, तो शायद इससे जल्दी अच्छा हो गया। हाँ, मैम इसमें आपने कुटकी की क्या मात्रा रखी? मैंने क्या किया था मैम कि ऐसा 100 ग्राम घी लेने को बोला था, मतलब शुरू पे मैंने दिया था, बाद में मैंने पेशेंट को घर पे ही करने को बोला था, वो करने वाली थी। अच्छा, 100 या 125 ग्राम के आसपास घी लेने को बोला था, और इसमें मैंने कुटकी और गोक्षुर पाषाण बेद इक्वल मिक्स करके रखा था, और सब मिला के 25-30 ग्राम दे देते थे उसको कि उसका मुर्छन करा ले। ठीक है मैम, थैंक यू। और दीप्ति जी, प्राउड ऑफ यू, आप कितनी अच्छी डॉक्टर हैं, नेचर से भी अच्छी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। आपको देखने के बाद ना एकदम फ्रेश लगता है कि आप दीप्ति जी आई हैं, कुछ तो अच्छा बताएंगी। थैंक यू सर। जी, एक मुझे एक छोटा सा चीज पूछना है कि हाँ। एक यंग गर्ल है सर, अभी 17 इयर्स की है, उसको 4 साल पहले टीबी हो चुका है, 14 साल की थी तो फिर उसने पूरा टीबी का AKT लिया, एलोपैथी का 9 मंथ का रेजिमेन पूरा ले लिया। तो रिपोर्ट में तो नॉर्मल है, बट उसको उसके बाद निमोथोरैक्स रहता है हमेशा। निमोथोरैक्स के लिए कुछ उसने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया तो उसको वो जमा नहीं, उससे उसको काफी सारी एलर्जीज होने लगा, और वो हेवी एंटीबायोटिक जाने की वजह से बहुत सारा उसका इम्यूनिटी कम हो गया। तो वो अभी आई थी कि मुझे कुछ ये हो गया है टीबी, और तो मुझे कुछ पंचकर्म करना है और इम्यूनिटी बढ़ाना है और हेल्थ बढ़ाना है। तो जैसे ही आई थी पेशेंट, तो वही सब अग्नि पूरा, मतलब उसके धात्वाग्नि तो पूरे खराब थे और मेन जाठर अग्नि भी बंद था। उसके हेतु बहुत सारे करती थी, उसको वो समझाया, पूरा रात रो जागरण, और सुबह 11 बजे 12 बजे उठने का, खाने में पूरा जंक फूड। घर में उनके मतलब पेरेंट्स बहुत कम रहते हैं, कुछ काम की वजह से बाहर रहते हैं, तो वो भाई बहन लोग रहते हैं, तो खाना पीने का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं। तो यही उसका हेतु था, वो सारी चीजें समझाया उसको। बस उसको दीपन पाचन दिया, मलावष्टतम था तो अनुलोमन दिया। और जब आई थी तो ना एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण थे, कुछ एलोपैथी ले रही थी और हो गया था वो। तो मैंने बस उसको नस्य फर्स्ट पंचकर्म में नस्य से स्टार्ट किया, तो उसी से उसको अच्छा लगा है। अभी उसका अग्नि वगैरह अच्छा है। मैंने एटलीस्ट स्वर्ण मालिनी वसंत स्टार्ट करके रखा है, सिम्टोमेटिकली उसको अच्छा है। जो चेस्ट में टाइटनेस रहता है ना निमोथोरैक्स में, वो तो नहीं है।
इसके बाद मैंने मात्रा बस्ती प्लान किया है, बट वो विलिंग है पंचकर्मा के लिए, तो उसको क्या वमन या विरेचन ऐसा कुछ करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर कृष है पेशेंट तो उसमें हाँ, कृष स्ट्रॉन्ग है। वाला वमन न दीजिए, सद्यो वमन दीजिए, थोड़ा सा दीजिए, और विरेचन भी मृदु मृदु दीजिए। और दूसरा क्या करिए कि ब्रीहण करिए, तो रसायन दीजिए उनको बहुत सारा, जैसे हाँ। कंटकारी अवलय हो गया, जो मतलब वहां प्राणवायु स्रोतस पे काम करे। तो कंटकारी अवलय देंगे तो लंग्स के पैरेन्काइमल लेयर्स रीजनरेट होके मजबूत हो जाएंगी। और उसको घृत भी तो देना पड़ेगा ना सर, घृत पान बहुत सारा करे, पिप्पल्यादि घृत कंटिन्यू अगर देंगी तो वो नहीं अच्छा तो कंटकारी घृत ही देंगे तो। बहुत बढ़िया। और कौन से समय पे देना चाहिए वो? रसायन काल में, सुबह उठ के रसायन काल में, अभी के टाइम पे। और उसको है कि वो उसको ड्रिंक लेने की भी हैबिट है, तो बीच लड़की में को? उसने हाँ क्या माँ बाप रहते नहीं घर पे तो क्या ऐसे आदतें लग जाती हैं? बॉम्बे में, मुंबई में आप देखेंगे तो मुंबई का कल्चर है, हर गली में बियर बार खुल गया आजकल। लड़के अभी लड़कियां ये तो तो तुम्हें पता भी नहीं था, उसने खुद से कन्फेस किया क्योंकि उसने शायद न्यू ईयर को लिया था। लेने के बाद उसका पित्त भी बढ़ गया और कफ भी है उसको, तो उसको वॉमिटिंग हो गई बहुत सारी। तो मुंबई वॉमिटिंग के बाद उसको है कि उसने बोला कि थोड़ा अच्छा लगने लगा है। तो फिर मुझे लगा कि शायद इसका वमन तो करा लूं मैं तो, बट कृषति तो मैंने होल्ड पे रखा था कि इसको इसी से अच्छा लग रहा है तो ना करेंगे, डायरेक्ट मात्रा बस्ती स्टार्ट करेंगे। बट उससे उसको हो गया वमन, तो उसने बोला कि गले में हल्का लग रहा है मुझे, स्टिकीनेस वगैरह थोड़ा सा रहता था, अभी हल्का काफी महसूस कर रही है। लेकिन वो शराब क्यों पीती है इतनी छोटी उम्र में? उसको अभी क्या वो फैड है यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ लिया होगा वाइन वगैरह, कुछ पता नहीं। उसने बोला थोड़ा सा उसको हुआ, ऐसा बोलिए ऐसा हुआ। मत मैंने पियो, बोला, तुम्हारा गर्भाशय सड़ जाएगा, लीवर खराब हो मैंने जाएगा। समझा दिया है और मैंने बोला है कि उसे अच्छा लगा है, ऐसा नहीं रहता है उसके लिए प्रॉपर, इसलिए तो पंचकर्म कराते हैं, उसमें भी हम डिटॉक्स करते हैं, ये वे नहीं है कि डिटॉक्स करने का, उसको समझा दिया है। हाँ ठीक है, तो आपने ये मृदु वमन कराइए, मृदु हाँ। ये कराइए, विरेचन कराइए, और उसके बाद में ब्रीहण करने के लिए रसायन खिलाइए उनको। और और उनको उसको मात्रा बस्ती पे मैं लॉन्ग टर्म रखती हूँ फिर, हाँ, और क्योंकि आप उनको ऐसे डराइए ना कि तुम्हारी सुंदरता खराब हो जाएगी, तुम ब्यूटीफुल और बाद में नहीं रहोगी अगर दारू पियोगी तो। हाँ हाँ, बट नसें से काफी अच्छी हो गई है, वो बहुत अच्छी सी ग्लो कर रही है। तो मैंने उसको हाँ बोला है ये डाइट, उसको उसको तो पूरी दिनचर्या और रात्रिचर्या पहले उसको अच्छा किया मैंने, उसके मैंने बोला था अगर ये करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। मैम आप नस्य कौन सा दे रही है? मैंने अणु तेल का ही दिया मैम, बहुत कृष और ये पेशेंट थी ना एंजाइटी में, तो मैंने अणु तेल कितना ही दिया ड्रॉप्स है? कितना? 15-15 ड्रॉप्स दिया है। और दीप्ति जी, आपको शायद ये नहीं होगा, जो महाराष्ट्र का ओरिजिनल कल्चर है वो कितना ग्रेट है, यहाँ ये सब चीज नहीं रहता। जो मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं ना, ये महाराष्ट्रीय लोग है ही नहीं ना सर, सब बाहर से आए हुए हैं। बाहर से आ रहे हैं और माता पिता को लगता है कि बच्चे पढ़ने गए हैं, बच्चे अच्छा हाँ। कर रहे हैं, पैसा आ जाता है माँ बाप का, तो इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं बहुत ज्यादा। सब बिगड़े हुए हैं सब। जी ठीक है, डॉक्टर पूजा कुला जी, आप कुछ बोलेंगे के क्या? बारे में कुछ? सर नमस्ते सर। हाँ एक मिनट, आनंद जी कुछ बोलना चाहते हैं, एक मिनट रुकिए, आनंद हाँ चौहान सर। जी। हाँ आनंद जी। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ जी। हाँ सर। सर एक पेशेंट मेरे पास कल आया है, एक दिन पहले। उसको पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस हुआ है और उसकी पहले एसिड रिफ्लक्स की हिस्ट्री रही है, लेकिन अभी वो एसिड रिफ्लक्स से उसको कफिंग काफी है, लैरिंजोफेरेंजियल रिफ्लक्स बता रहा था। खाना खाने के बाद उसको मोशन जाना पड़ रहा है, एलर्जिक राइनाइटिस की हिस्ट्री है उसको, और एंजाइटी बहुत रहती है। इस समय उसके जॉइंट पेन और लॉस ऑफ एपेटाइट हुआ है, वेट लॉस भी काफी हो गया 30 किलो के आसपास, नींद कम रहती है और नेक्रोसिस हो गया एक थंब में आफ्टर कोविड, फिंगर में और थंब में। तो सर मैं पहले तो इतनी सारी चीजें उसने बताई, तो मैंने कहा इसको अभी कैसे शुरू करें, तो मैंने उसको अभी फिलहाल सिर्फ एक कुटकी 2 ग्राम, दारू हरिद्रा 2 ग्राम और नीम पत्र ऐसे 10 लीव्स नीम के चटनी बना के खाने को कहा है मॉर्निंग में, और सेप्टिलिन 10-10 ml चालू करा है, यष्टि मधु 2-2 आफ्टर फूड बोला है। अभी 15 दिन के लिए मैंने यही उसको शुरुआत में लेने के लिए कहा है। तो इसमें और क्या कर सकते हैं, मतलब ये सही है या कुछ और इसमें ऐड करें या कैसे, कुछ अगर बता सके तो। आप दीपन पाचन करिए ना, दीपन पाचन करिए, और यहाँ पर आप अस्थि मज्जा पाचक दीजिए। और मैं तो ऐसे पेशेंट में अपना आम पाचक वटी देता हूँ, तो आम पाचक वटी से, वो एक त्यागी सर है ना, त्यागी सर को भी तो हो गया था फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस, उससे पूरा ठीक हो गया। दीप्ति जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हाँ सर,
अगर फाइब्रोसिस है ना, इनको भी दीपन पाचन के लिए रक्तपाचक भी यूज करना है, क्योंकि रक्तपाचक से बहुत अच्छा फाइब्रोसिस में यूज होता है। अस्थि मज्जा पाचक भी चाहिए। उसके बाद घृतपान चाहिए, अभी जैसे बोला आपने, कोई भी कंटकारी घृत है, पिप्पलादी घृत है, वो चाहिए। और फिर बाद में अगर बस्ती देंगे ना कंटिन्यूस, तो उससे काफी अच्छा फाइब्रोसिस हुआ है। मेरी भी एक पेशेंट की अभी बहुत अच्छी हुई है लंग फाइब्रोसिस की। सिम्टम्स तो शुरू में अच्छे हो जाते हैं, और इन्होंने बोला कि नेक्रोसिस है ना फिंगर्स में कुछ, शायद गैंग्रीन जैसा ऐसा। तो अब्रक भस्म का वैसे भी लंग वन फाइब्रोसिस थंब में एंड यूज हाफ होता है, फिंगर में। और अब्रक भस्म से ये इसमें भी फायदा मिलेगा इनको। अगर एफर्डिंग है तो सहस्त्रपुटी अब्रक भस्म थोड़े दिन यूज करेंगे ना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी, मतलब वहां पे स्नेहन करते जाना है। हाँ फाइब्रोसिस मतलब अस्थि धातु का विमार्गमन हो गया प्राणवायु स्रोतस में, तो इसीलिए वहां फाइब्रोसिस मतलब रुक्षता बढ़ रही है, तो इसलिए घृतपान कराना है, दीपन पाचन करना है, और लंग्स पे अच्छा सहस्त्रपुटी अब्रक करता है। और लोकल स्नेहन स्वेदन का भी फायदा होता है। और सर उसको दिखता नहीं है, एंजाइटी, बट लोकल भी थोड़ा सा करने को बोलेंगे पेशेंट को अभ्यंग, उससे भी फायदा मिलता सिंपल मतलब सरसों का तेल लगा दें ऊपर ऊपर, थोड़ा सा नमक डाल के, तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होगा। जी। और और सर मैं उसको मैंने कुछ, वसंत मालती रस भी हाँ, बोला है देने राजमृगांक के लिए। रस दे दीजिए, वसंत मालती रस, श्वास का चिंतामणि रस, ये सब अच्छा काम करता है। प्राणवस स्रोतस पे काम करने वाली जितनी वनस्पतियां हैं, जैसे पिपली हो गया, बृहति हो गया, कंटकारी हो गया, ये जितने भी प्राणवस स्रोतस पे कम करने वाली है, वो सब दे सकते हैं। त्रिकटु हो गया। जी। ठीक है सर। हाँ, डॉक्टर शुक्रिया पूजा सर। जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? जी सर, कल एक पेशेंट मेरे पास आया। हाँ। वो लड़का 25 ईयर्स का है सर। उसको एक्चुअली क्या है, हाथ में कुछ भी होल्ड नहीं करने आ रहा है, और उसका पुराना एक मैंने MRI देखा, तो उसके अंदर C5 C6 में सर डीजनरेटिव चेंजेस है सर, और ब्रेन के अंदर व्हाइट मैटर का भी डीजनरेशन है सर। तो मैंने इसको आम पाचक दिया सर, और अस्थि मज्जा पाचक, रस पाचक, और सर उसके साथ में स्वर्ण मालिनी वसंत एक स्टार्ट किया सर, और नस्ते दे के भेजी हूँ। मात्रावस्थी बताई है सर, मज्जावस्थी लेने के लिए करके। और सर इसके अंदर और कुछ चेंज कर सकते हैं सर, क्या यही कंटिन्यू कर यही सकते हैं? कंटिन्यू रखिए ना। सर इंटरनल दवाइयों में क्या देना कुछ समझा नहीं सर मैंने। अश्वगंधा और बला और कुछ ऐड करना ऐसे लगा था मुझे आपका एक यही बार तो पूछ के। बल्ले दे दीजिए, दीपन पाचन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, रसायन दीजिए। हाँ सर, वो नरसिंह रसायन आपने एक बार बोला था ना सर, हाँ, नरसिंह रसायन डीजनरेटिव रीजनरेट चेंजेस, करता है, कहीं तो पर भी नरसिंह रीजनरेट रसायन के करना है साथ। तो। जी। हाँ सर, स्वर्ण मसंत मालती जो है वो रसायन काल में लेने को बोला, उसको 2 टैबलेट नरसिंह रसायन के साथ। और हाँ। बाकी का तो ये तो चल रहा है सर, रस पाचक और अस्थि मज्जा पाचक और आम पाचक, ये 3 टैबलेट तो दिए हैं सर। जी, आप दीजिए, फिर सर रिजल्ट बताइएगा हमें। हाँ सर, पूरा उसका जो है चलने का, चलने में भी प्रॉब्लम है उसको, और खुद के हाथ से कुछ भी होल्ड नहीं कर सकता। एक्चुअली जॉब में है वो, लेकिन बहुत परेशानी हो रही है करके अभी 2 साल से यही तकलीफ है करके बता रहा अगर कोई भी नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है तो नस का इम्पोर्टेंस रहता है बहुत ज्यादा। है। सर दे दिया मैंने कल, 15 ml डायरेक्ट डाल दिया उसको, कौन सा? और उसको कौन सा? चीर वाला सर, चीर वाला अच्छा। आपका वाला 101 ml। जी, फिर आप सर बताइएगा दूसरा नकुल डालने जी। को, हाँ सर क्या? दूसरा डालने को डर लगता है, दूसरा दूसरे वाले ऑयल आपकी, इससे कैसे जलन भी नहीं होती, पेशेंट कुछ कम नहीं कंप्लेन नहीं कर रहा सर, इसलिए बिंदास अभी तो 15 ml जो भी आ रहा है उसको सबको नस से दे रही हूँ सर। असल में नस से इतना जाता है ना, तो ब्रेन को नरिशमेंट मिलता है, तो और क्या है, वो इतना गुणकारी तेल है, 101 बार उबाल के बनाया है ना, तो रिजल्ट अच्छा आता है उसका। हाँ थोड़ा सर। भी नहीं जलता, मतलब कितना भी आप, एक दिन तो अनुरिता मैम को ना एक बार उन्होंने डलवाया, तभी कोई एक और डॉक्टर आ गई, वो डॉक्टर कमल शिल्के जी आती है ना, तो हाँ उनको भी सर। दिखाना था, मैंने दो बार बॉटल डाल दिया, मतलब 30 ml एक बार डाल दिया, तो भी अनुरिता मैम बोली मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब ज्यादा भी डाल दिया तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सर सर और दूसरा एक क्वेश्चन पूछना था कि पेशेंट जो अभी पहले के जो चल रहा है ना सर, उनके अंदर फिर से पेन आ रहा है, पेन आ रहा है, पेन आ रहा है, किसको पेन आ रहा है? सर वो वाली जो पेशेंट थी ना, इस्टमिक चेंजेस इन ब्रेन, और उसको भी डिजेनरेटिव चेंजेस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उसको सर। तो सर वो पेन फिर से करके फिर से कंप्लेन कर, बीच में पेन कम हो अगर हो रहा जाती है है तो फिर ये गूगल का महायुवराज गूगल, त्रयोदशांग चल गूगल, गूगल। चल रहा है। कल मैंने उसको महायोगराज गूगल सुबह दोपहर शाम 3 बार लेने को बोला, 2 टैबलेट।
बीच में तो उसका ठीक से ही कम था सर, अच्छे से ही आ रही थी। शल्लकी के कोई कंपाउंड दीजिए या ये दीजिए मीठा सुरांजन के कंपाउंड। मीठा सुरांजन बहुत अच्छा पेन किलर होता है। तो मीठा सुरंजन कितना कितना या देना? बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि। मीठा सर उसको सुरंजन तो आप पहले एक एक चुटकी से शुरू करिए, फिर बढ़ाइएगा। जी अष्टांग हृदय सेशन का टाइम असली में माधव निधन देखिए 66 लोग की वॉचिंग है सर, भाई यही इतना इंटरेस्टिंग 156 आएंगे अभी तो। हम चाहते हैं कि हमारी जूम फुल हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। इसी मीटिंग आईडी और पासवर्ड से अभी 2 मिनट के बाद थैंक यू सर। शुक्रिया सर।